एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बता दें। शिंदे गुट का दावा है शिवसेना के साथ 13 एमएलए बचेंगे। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है 13 विधायक ही केवल बचेंगे, बाकी सभी 42 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। देखिए बड़ी बात कही है जो अमित बता रहे बार बार गुवाहाटी से कि 40 से ज्यादा विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े नजर आएंगे। ये दावा एकनाथ शिंदे बार बार कर रहे हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जो बात आपने कही थी कि 40 से ज्यादा विधायक अपने साथ एकनाथ शिंदे जो है वो ले आए, ये उनकी कोशिश है। खबर भी यही मिल रही है कि एकनाथ शिंदे अब दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 14 विधायक बचेंगे उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ। जी हाँ, देखिए जी हाँ, ये एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो मौजूदा परिस्थिति है और जिस बात की लड़ाई एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं कि जिस बेमेल गुट जो गठबंधन बना हुआ है उससे निकलने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं, तमाम शिव सैनिक हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो पूरा जो विधायक हैं उनके लिए भी जीवन मरण की सवाल हो गया है, क्योंकि उनकी जो नाराजगी इसी बात को है कि जहाँ जहाँ शिवसेना के विधायक हैं उन इलाकों में जिनको उन्होंने हराकर ये विधायक बने हैं, चाहे कांग्रेस या शिवसेना, कांग्रेस या एनसीपी के, उन लोगों को मजबूत किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नाराजगी विधायकों में है और कहा यह जा रहा है कि करीब 13 ऐसे विधायक हैं जो कि पूरी तरह से हार्डकोर डेवोटी की तरह उनके साथ खड़े दिख रहे हैं फिलहाल। तो ऐसे में इनका दावा है कि करीब 40 से 42 जो बचे हुए 42 है वो धीरे धीरे करके सारे 42 लोग उनके आ जाएंगे। हालांकि शुरू से कोशिश की जा रही है कि 40 से 42 जो विधायक उनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में जो नाराजगी है, और हालांकि ये भी कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि जो 13 हैं वो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक रिश्ते या फिर मजबूरी में जुड़ेंगे, लेकिन दिल से और मन से अगर कोई शिव सैनिक है तो वो अब उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे परिवार के साथ नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से पूरे शिव सैनिक कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों के सम्मान को ठेस बार बार पहुंचाया गया है उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो क्योंकि सबका ये कहना है कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो शिव सैनिक के जैसा जो व्यवहार था वो खत्म हो गया है, और इसीलिए इनका कहना है कि अब ज्यादातर जो शिव सैनिक हैं वो भले अब समर्थन करते और नारेबाजी करते दिख रहे हो, लेकिन वो नंबर गेम में अब उनके साथ नहीं है। और तमाम लोग का ये मानना है कि असली शिवसेना जो है अब एकनाथ शिंदे के साथ है और जल्द ही बिल्कुल इस बात का दावा भी। रंजिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है मातोश्री के बाहर से। अब रंजिता, मातोश्री को शिव सैनिक मंदिर मानते थे, वो कहते थे कि ये जब तक बाला साहब ठाकरे हैं तब तक ही हमारे लिए मंदिर है। आज वो मातोश्री की तस्वीर क्या कहती है? क्योंकि कल वर्षा से वापस तो आ गए, लेकिन क्या शिवसैनिक वापस आएंगे मातोश्री के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे की यही है। जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह की परिस्थितियों में वो मुख्यमंत्री बने, पूरा राजनीतिक जो उनका जीवन रहा है, कभी भी उनको हमेशा राज ठाकरे के साथ कंपेयर किया जाता था और कहा जाता था ये एग्रेसिव राजनीति उद्धव ठाकरे नहीं करते हैं जो राज ठाकरे करते हैं। और ये भी कहा जाता था कि बाला साहब जो है उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसके ज़्यादा बड़े उत्तराधिकारी राज ठाकरे रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये मौका मिला कि वो मुख्यमंत्री बने और एक अलग अलायंस के मुख्यमंत्री बने। सबसे पुरानी पार्टी जो बीजेपी और शिवसेना जो सबसे पुराना गठबंधन था उसको तोड़कर एक नए अलायंस की तरफ जो है वो बढ़े, और उद्धव ठाकरे यही कारण है कि वो मुख्यमंत्री बने। कल जब उन्होंने सरकारी आवास छोड़कर मातोश्री आए, उस समय जो शिव सैनिक यहाँ पहुंचे हुए थे, उनके समर्थक जिस तरह से पहुंचे हुए थे, वो देखकर ऐसा लग रहा था कि जो कार्यकर्ता है उनमें एक इमोशन है। जिस तरह की इमोशनल अपील उन्होंने की, उन्होंने अपने विधायकों के लिए भी एक अपील की कि अगर यहाँ आते हैं विधायक और मुझे कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना है तो मैं दे दूंगा इस्तीफा। तो ये एक इमोशनल अपील थी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को। वो एक स्थिति जरूर दिखी, लेकिन मातोश्री की अभी की जो तस्वीर है वो उससे जुदा है। यहाँ आपको किसी तरह की हलचल जो है वो नहीं दिखेगी। ट्रैफिकों का जो आवाजाही है वो जरूर दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा कि आगे किस तरह से शिव सैनिक सोच रहे हैं, शिवसेना की क्या रणनीति रहेगी, पार्टी किस तरह से काम करेगी, इन तमाम चीज़ों पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 11:30 बजे यहाँ बैठक बुलाई जाएगी और बताया ये जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या हो, क्योंकि अंकों में पिछड़ते हुए कहीं ना कहीं सत्ता से धीरे धीरे बेदखल होती दिख रही है उद्धव सरकार। तो ऐसे में अगला स्टेप क्या होगा? और सबसे बड़ी चीज़ ये कि उसी वक्त पर अलग अलग पार्टियां, एनसीपी भी बैठक कर रही है, यहाँ मातोश्री में बैठक बुलाई गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता है वो भी लगातार संपर्क में है। कमलनाथ यहाँ
कल से जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो तमाम नेता जो है वो आपस में बातचीत प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाली हैं। हालांकि ये निजी दौरा उनका बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं कि जब वो मुंबई में पहुंचेंगी, महाराष्ट्र पहुंचेंगी और इस बात की जानकारी ना ले कि उनके विधायक एकजुट है कि नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने ये बात भी कह दी थी कि कुछ और विधायक जो है दूसरी पार्टियों से भी टूट कर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी सुबह विस्तारा की फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई पहुंची है। हालांकि उनके साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी थे। बताया ये जा रहा है कि उनका ये दौरा निजी है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी भूचाल मचा हुआ है, ऐसे में प्रियंका गांधी का महाराष्ट्र आना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रियंका गांधी कमलनाथ से और कांग्रेस के जो एमएलएज हैं उनसे किसी तरह का राब्ता करेंगी, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पहुंची उस दौरान मैं भी वहां मौजूद थी और लंबे समय तक वो वहां बैठी रही, इंतजार करती रही कि आगे जो है क्या शेड्यूल है उनका। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि ये पूरी तरह से उनका निजी दौरा है, पॉलिटिकल इससे कोई लेना देना नहीं है।